नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका पीआरएसटी न्यूज चैनल में। इस साल यानी 2021 में सरकार द्वारा सम्मानित किए गए कई व्यक्ति पद्मश्री अवार्डों के द्वारा काफी सुर्खियों में रहे हैं। हमारे कुछ चयनित या अवार्ड प्राप्त लोगों की जानकारी हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। हालांकि इस लिस्ट के अंदर 11 से 12 नाम हैं, लेकिन आज हम सिर्फ 3 नामों के बारे में आपको बताएंगे और अगले एपिसोड में बाकी के नामों का खुलासा करेंगे। इस साल भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हस्तियां काफी चर्चा में रही हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि में यह विषय अधिक चर्चा का रहा कि इस बार समाज के अप्रसिद्ध अछूते व्यक्तियों जैसे लोगों को सम्मानित किया गया। आपको बताते चले कि पद्मश्री अवार्ड भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है, जो जीवन में विभिन्न लोगों को, जो कि कला, शोध, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। इस साल लगभग 100 से अधिक लोगों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया, पर इस वर्ष का सम्मान समारोह या सम्मानित व्यक्तिगण पिछले समय से प्राप्त सम्मानित व्यक्तियों से कई अधिक चर्चा और सुर्खियों में रहे। इस बार के चयनित हस्तियां अपने क्षेत्र में महारथी तो थे ही, किंतु उनकी ख्याति, उनके कार्यों से बहुत कम लोग वाकिफ थे। आज हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बताएंगे जिन्हें सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है और जिनके बारे में जानकर आप स्वयं चौंक जाएंगे कि हमारे भारत में इतने प्रतिभावान, प्रगतिशील, विकासशील तथा समाज में उनका योगदान अतुलनीय और सम्माननीय है। तो पहले हैं सुल्ट्रीम चोंजोर। लद्दाख के कारगिल जिले के जंस्कार क्षेत्र में अपनी संपत्ति और जमीन बेचकर सड़क बनाने वाले सुल्ट्रीम चोंजोर को पद्मश्री सम्मान मिला है। चोंजोर चाहते हैं कि जंस्कार के तमाम इलाकों को सड़क संपर्क दिया जाए। 89 वर्षीय चोंजोर ने अपनी संपत्ति बेचकर 57 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी और इस मशीनरी से उन्होंने जम्मू कश्मीर के रामजग से जंस्कार के करंगयाक तक 38 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई। लद्दाख के टोंगड़े गांव के रहने वाले चोंजोर ने कहा कि उन्होंने लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए सड़क की परियोजना को अपने हाथ में लिया। हिमाचल और अन्य इलाकों की तरफ जाने के लिए स्थानीय लोगों को कई दिन पैदल चलने के बाद वाहन में भारी भरकम राशि देनी पड़ती थी। चोंजोर ने कहा कि पद्मश्री सम्मान ठीक है, उनके लिए असली सम्मान तब होगा जब सभी इलाकों को सड़क संपर्क की सुविधा मिल जाएगी। और दूसरा नाम है करतार सिंह। बांस की कलाकृतियां बनाने वाले हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर निवासी नौदान ग्राम पंचायत नौहंगी के करतार सिंह को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय से उनके नाम का चयन होने की सूचना करतार को सोमवार दोपहर के बाद मिली। एनआरटी हमीरपुर में सेवाएं देने के बाद वह मार्च 2019 को सेवानिवृत्त हुए। करतार सिंह बांस पर कलाकृतियां बनाकर विलुप्त हो रही कला को संजोए रखने के प्रयास में जुटे हुए हैं। अपने शौक को पूरा करने के लिए वह बांस की कलाकृतियां बनाकर प्रदर्शनियां लगाते हैं। करतार को बांस से भगवान की मूर्तियां, एफिल टावर, ताजमहल जैसी कलाकृतियां बनाने के लिए जाना जाता है। करतार चंद्र को बचपन से ऐसे मॉडल बनाने का शौक है। हाल ही में प्रदेश सरकार ने पद्मश्री अवार्ड के लिए उनका नाम केंद्र सरकार को भेजा था। करतार सिंह का जन्म उपमंडल नौदान के टप्पा नारा में 1 अप्रैल 1959 को हुआ था। 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई उन्होंने राजकीय पाठशाला मलोड़ से पूरी की और उसके बाद उन्होंने फार्मासिस्ट तक की पढ़ाई की। उसके बाद उनकी नियुक्ति एनआईटी हमीरपुर में 1986 में हुई। लंबे समय तक यहाँ सेवाएं देने के बाद वह मार्च 2019 को एनआईटी हमीरपुर से सेवानिवृत्त हुए। करतार सिंह को इससे पूर्व एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से भी ग्रैंड मास्टर को खिताब प्रदान किया जा चुका है। इसके अलावा इंडियन एक्सीलेंसी और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी उनका नाम दर्ज है। उनके नाम बांस के टुकड़े से बोतल के भारी मंदिर बनाने का भी रिकॉर्ड दर्ज है। और इसी कड़ी में अगला नाम है बलान पुंथरी। बलान पुंथरी के जीवन का यह सबसे महत्वपूर्ण दिन था, लेकिन अपने निजी कारणों से व्यथित भी थे। उनकी पत्नी शांता गंभीर बीमारी कैंसर से जूझ रही थी और अवार्ड समारोह से घंटों पहले उनका स्वर्गवास हो गया। बलान को सूचना मिली, जिससे वह चौंक गए और स्तब्ध रह गए कि अब वह क्या करें, जबकि वे चाहते थे कि वह इस सम्मान को लेने अपनी पत्नी के साथ वहां जाएं। इस सम्मान समारोह में बड़े ही विचल मन से उन्होंने सम्मान की गरिमा बनाए रख पद्मश्री अवार्ड ग्रहण किया। बलान पुंथेरी केरला में ही नहीं वरन अपनी लेखनी के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने भारतीय हिंदू दर्शन और मंदिरों के संघर्ष पर आधारित कई किताबें लिखी हैं। उनके अवार्ड मिलने पर राजनीतिक सरगर्मी भी आई। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि बलान पुंथेरी
अंधेरी स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, जिसके चलते उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। तो ये थे वो 3 नाम जो बहुत ही साधारण लोग थे, लेकिन असाधारण कार्य करके इन्होंने ये पद्मश्री अवार्ड हासिल किया। इसी कड़ी के अगले कुछ नाम हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको ये सूचना अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।